हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित है कुंदूर पंचायत की मुसहरी ग्राम में और यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और यहाँ पे बहुत सारे अतिथिगण भी आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। और इस संविधान को इस तरह से सजाए कि खूबसूरती से, जो कि आज हमारे देश पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये भारत, जो हम लोग आज हम भी माइक पकड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 19 के एक जो कि प्रेस करने की स्वतंत्रता है, आज उन्हीं के संविधान के अंतर्गत हम लोग भी आज भी चल रहे हैं। और उन्हीं के शुभ अवसर पर आज जन्मदिन पर बहुत सारे हमारे उपस्थितिगण हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम गम करिए? पवन कुमार, पूर्व मुखिया कुंदूर। मतलब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि कब से मना रहे हैं आप लोग? ये हर साल मनाया जा रहा है। यहाँ पे हर साल हम लोग जुटते हैं, यहाँ भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। और इनके बारे में मतलब क्या जानते हैं, मतलब थोड़ा विस्तार बताइएगा। जो कि इनके बारे में हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि पहले विद्यालय में इनको पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हुई है। पहले हम लोग वो पढ़ने जाते थे तो उनको एक समान बैठने नहीं दिया जाता था। उनको सब लोग टेबल बेंच पर बैठते थे तो वो अपना एक बोरा लाते थे और अपने वो गेट पर दरवाजे पर उनको बैठाया जाता था। सबसे हट के सभी लोग उसे छुआछूत मानते थे। सब लोग उनको न तो नल पर छूने देते थे न पानी पीने देते थे। वो अपने घर से वो पानी लाते थे, अपने पीते थे। मैंने स्कूल का कोई भी चीज उसको छूने नहीं दिया जाता, सबसे हट के उनको रखा जाता था। यहाँ तक कि गांव में, जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में उस कुएं पर उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। कोई तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। बहुत संघर्ष करते हुए वो सारा चीज को देखते हुए वो अपना पढ़ाई किए और आज इतना बड़ा महान व्यक्ति हुए, जो कि पूरे देश में उनको माना जा रहा है और पूरे देश उनके संविधान को मान रहा है। उसके संविधान के तौर पर, इनके संविधान के तौर पर चल रहा है। यही तो हम लोग जितनी जानकारी है सभी लोग को बता रहे हैं। इनका एक नारा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही हम लोग को सभी बच्चों को बता रहे हैं, सभी अभिभावकों को बता रहे हैं कि सबसे पहला काम बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए और अपने में आप लोग संगठित रहिए और एकजुट होके अपनी आवाज को उठाइए। सब कोई भी काम के लिए संघर्ष कीजिए। आइए और हम ग्रामीण से बात करते हैं। थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। मैं वीरेंद्र पासवान आप लोग के समक्ष दो शब्द रखने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे माननीय अवधेश जी और माननीय नारायण जी ने किया। इन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा था और हम लोग इसको व्यापक रूप से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बाबा साहब के बारे में बोलना बहुत सा शब्द है, लेकिन कम शब्दों में रखना चाहता हूं। बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने इतना अध्ययन किया शिक्षा कि भारत का संविधान लिखे। भारत में हम लोग जो समस्या था उस समस्याओं को वो परिवर्तन किए, छुआछूत की भावना को हटाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किए, सबको एक समानता का अधिकार दिए, सबको एक मंच पर लाने का काम किए, सभी को अपना अपना मत देने का अधिकार दिलाए। बाबा साहब हमारे समाज में जितने भी कुरीतियां थी सबको समाप्त कर नया नया कार्यक्रम लाए, जिससे आज हम लोग प्रगति की ओर पर हैं। आज हमारे बच्चे लोग शिक्षा पाकर हर एक जगह पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो। पहले हम लोगों को सरकारी संस्थान या प्राइवेट में उतना मान्यता नहीं था, लेकिन बाबा साहब कानून के माध्यम से संविधान में नियम बनाकर हम लोगों को बराबरी का हक दिया। हम लोगों की संख्या के अनुसार हम लोगों को भागीदारी निभाया गया। जितने भी सरकार की तरफ से, चाहे वो चुनाव हो या कोई भी तरह का, मान लिया जाए चुनाव का इस प्रक्रिया होता है तो हम लोग को संख्या के आधार पर हम लोग को सीट निर्धारित किया जाता है। चाहे जिस जाति के रहे सभी को उसके भागीदारी के अनुसार सीट का निर्धारण किया जाता है। ये सब बाबा साहब का देन है। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बाबा साहब किसी भी खास जाति के लिए नहीं थे, वो सभी का थे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय को मानते थे। उनका कहना था कि सब जिसको जो धर्म माना मानिए, लेकिन सब एक साथ देश का विकास में एक मंच पर आइए।
और सभी को एक मंच पर लाने का काम किए। देश में ही नहीं, विदेश में ही बहुत से, सारे विदेश में बहुत से जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाया गया है, उनका गुणगान किया जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है। हम लोग भी आए इस जयंती के अवसर पर मन में संकल्प ले कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और अपने समाज को मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।